नमस्कार। आज हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। उनमें आज का जो टॉपिक होगा कि जो पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है उनके वर्गीकरण के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। पृथ्वी की आंतरिक संरचना कि किन किन विद्वानों ने कितने कितने प्रकार में इसे विभाजित किया है उनके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। सबसे पहले सारणी के माध्यम से हम लोग समझेंगे। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में। स्वेस मोर्लेग ने पृथ्वी की आंतरिक संरचना को मुख्य रूप से 3 भागों में विभाजित किया। कितने भागों में बांटा? इसे 3 भागों में विभाजित किया और उनका जो आधार था वो था रासायनिक संरचना के आधार पर था। प्रश्न आ चुका है कि स्वेस ने पृथ्वी की आंतरिक संरचना को किस आधार पे विभाजित किया, तो हो जाएगा रासायनिक आधार। वो आधार कौन कौन से? देखो कितने भागों में डिवाइड किया इसे स्वेस ने। एक किया सीआर, एक बांटा सीमा और एक इसको बांटा निफे। 3 भागों में इसे डिवाइड किया, सीआर, सीमा, निफे। और इस प्रकार का चित्र बना सकते हैं हम लोग। ये चीज ये कह सकते हैं हम लोग निफे, ये हो जाएगा सीमा और ये हो जाएगा आपका सीआर। यानी कि ऊपरी परत है सिलिकॉन और एल्यूमिनियम से बनी हुई है। सीमा का तात्पर्य सिलिकॉन और मैग्नीशियम से बना हुआ है और निफे का तात्पर्य निकेल और फेरियम या फेरस से बना हुआ है। ये जानकारी बताइए आपके स्वेस मॉडल में बताइए। उसके बाद दूसरे विद्वान की बात करते हैं हम लोग, वार्नर ग्राफ महोदय के अनुसार। इन्होंने पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है इसे 4 भागों में विभाजित किया है। कितने भागों में बटा? 4 भागों में। 4 भाग कौन कौन से देखिए। फर्स्ट की बात करते हैं तो बाहरी सिलिका परत। बाहरी सिलिका यानी कि बाहरी परत में जो सिलिका मात्रा पाई जा रही है उसे बाहरी सिलिका परत के रूप में से संबोधित किया। दूसरी बात करते हैं आंतरिक सिलिका परत। दूसरी बात आंतरिक सिलिका परत के बारे में बताया। तीसरा बताया कि मिश्रित परत के रूप में से बताया, मिश्रित परत। और चौथा जैसे अपन ने बताया था कि 4 भागों में डिवाइड किया। चौथा और अंतिम को कह सकते हैं इसमें जो धात्विक केंद्र है, जो बिल्कुल केंद्र में है, उसे अपन ने कहा धात्विक केंद्र के रूप में से, परत के रूप में से वार्नर डगराट ने इसे संबोधित किया। 4 भागों में बाहरी सिलिका परत, आंतरिक सिलिका परत, मिश्रित परत और धात्विक केंद्र रूप में वार्नर डगराट ने इसे पृथ्वी की आंतरिक संरचना को से 4 भागों में विभाजित किया। अगली बात करते हैं हम लोग, चौथे की बात करते हैं डेली के अनुसार। डेली ने भी पृथ्वी की आंतरिक संरचना को मुख्य रूप से कितने भागों में बांटा? 4 भागों में से संबोधित किया या उसे विभाजित किया। पहला आता है लिथोस्फीयर यानी कि स्थल मंडल कह सकते हैं। दूसरा बांटेगा एस्थेनोस्फीयर, इसको कहते हैं प्लास्टिक मंडल के रूप में भी इसे जानते हैं या दुर्बलता मंडल के रूप में भी इसे संबोधित कर सकते हैं। एक आता है मेसोस्फीयर, मध्य मंडल के रूप में से जानेंगे। और एक आता है आपका सेंट्रोस्फीयर, जो केंद्र में जो आएगा उसे कहेंगे सेंट्रोस्फीयर। डेली महोदय ने भी
इसे पृथ्वी की आंतरिक संरचना को 4 भागों में लिथोस्फीयर से हिंदी बोलते हैं स्थलमंडल, स्तनोस्फीयर को बोलते हैं ध्रुवता मंडल या प्लास्टिक मंडल को जानेंगे, और मेसोस्फीयर मध्य मंडल और सेंट्रोस्फीयर केंद्रीय मंडल के रूप में से जाना जाए, जो किसने बांटा, डेली महोदय ने बांटा। इसमें गहराई की बात करते हैं, स्थलमंडल की मोटाई लगभग एक गहराई 80 किलोमीटर तक, या एस्टेनोस्फीयर की बात करें लगभग 200 से 300 किलोमीटर तक होती है, और मेसोस्फीयर की बात करते हैं लगभग 24 किलोमीटर को पाई जाएगी, और सेंट्रोस्फीयर को आएगी तो लगभग 6371 किलोमीटर तक इसकी मोटाई या इसकी लंबाई या पाई जाती है। ये बाटा इसने डेली ने। और उसके बाद आता है चौथा पढ़ेंगे अपन जेफरीज के अनुसार, जीन्स जेफरीज ने पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है, जेफरीज ने पृथ्वी की आंतरिक संरचना को मुख्य रूप से कितने भागों में बांटा, 4 भागों में से संबोधित किया गया या विभाजित किया गया 4 भागों में। 4 भागों में एक आता है प्रथम परत, द्वितीय परत, तृतीय परत और चौथी परत, यानी कि इसमें परत के नाम से दिया, ये प्रथम परत हो गई, ये सेकंड परत, ये थर्ड परत और चौथी परत। सिंपल रूप में से जेफरीज ने इसे विभाजित किया, और इसमें भी चट्टानों को मुख्य रूप से इसे माना था। यहाँ पर प्रथम परत में से मान लीजिए बरदा चट्टान है, और द्वितीय परत में होगी ग्रेनाइट चट्टान पाई जाएगी, और तृतीय चरण में आएगी डायराइट हो जाएगी, और चौथे में आएगी पेडोराइट चट्टान मुख्य रूप से पाई जाती है। किसने बताया आपके, जेफरीज महोदय ने पृथ्वी की आंतरिक संरचना को 4 भागों में से विभाजित किया। अगली बात करते हैं लोग तो होम्स महोदय ने पृथ्वी की आंतरिक संरचना को 2 भागों में कितना भागों में बांटा, 2 भागों में से विभाजित किया। होम्स महोदय ने पृथ्वी की आंतरिक संरचना को 2 भागों में, एक तो बांटा क्रस्ट, 2 भाग कौन से हैं, एक होगा आपका क्रस्ट जिसमें सियार और सीमा दोनों शामिल हो जाएंगे, जिसमें क्या होगी, सियार और सीमा दोनों परतें इसमें शामिल हो जाएगी। और दूसरा होता है आपका अधर स्तर, जिसको अंग्रेजी भाषा बोलते हैं सबस्ट्रेटम में से बाटा से बोलते हैं हिंदी में बोलते हैं अधर स्तर के रूप में से संबोधित कर सकते हैं। कितने भाग हो गए आपके, क्रस्ट, और सबसे इंपॉर्टेंट यह एक और संस्था आती है, अमेरिकन वैज्ञानिकों की संस्था है IUGG, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ जियोडेसी एंड जियोफिजिक्स, ने पृथ्वी की आंतरिक संरचना को मुख्य रूप से 3 भागों में डिवाइड किया है। उनके बारे में भी देख लेते हैं। देखो, बात करते हैं IUGG, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ जियोडेसी एंड जियोफिजिक्स संस्था ने पृथ्वी की आंतरिक संरचना को 3 भागों में विभाजित किया, और यही जो विभाजन है सबसे महत्वपूर्ण विभाजन माना जाता है। कौन कौन से विभाजन है सुन लेते हैं अपन। एक बाटा क्रस्ट, एक बाटा मेंटल, और एक बाटे को, ये 3 भागों में से वर्ग किया कितनों में, IUGG में, यानी कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना को अपन देखा, स्वेस ने 3 भागों में, सीमा वार्नर राट 4 भागों में, बाहरी सिलिका, आंतरिक सिलिका, मिश्रित परत और धातु कैप, और डेली महोदय ने 4 भागों में, लिथोस्फीयर, एस्थेनोस्फीयर, मेसोस्फीयर और सेंट्रोस्फीयर, और जेफरीज ने प्रथम परत, द्वितीय परत, तृतीय परत, चौथी परत, और होम्स ने क्रस्ट और सबस्ट्रेटम या अधस्तर रूप में से विभाजित किया, और IUGG ने इसका वर्गीकरण में क्रस्ट, मेंटल और कोर के रूप में पृथ्वी को विभाजित किया। ये थी पृथ्वी की आंतरिक संरचना में। अब हम लोग एक विद्वान को लेकर थोड़ा सा और विस्तार से स्पष्ट करने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम लोग अध्ययन करेंगे स्वेस का वर्गीकरण।
स्वेस का वर्गीकरण हम लोग अध्ययन करेंगे। बात करते हैं स्वेस। स्वेस महोदय ने पहले स्पष्ट कर चुका हूं। ये आपकी सियाल, ये सीमा और ये हो जाएगा आपका निफे। 3 भागों में से विभाजित किया, स्पष्ट कर चुका हूं, जिनमें सियाल का मतलब ये होता है सिलिका प्लस, इंग्लिश में देते हैं अपन सिलिका प्लस एल्यूमिनियम या एल्यूमिनियम होगा। सीमा की बात करते हैं सिलिका प्लस मैग्नीशियम, और निफे की बात करते हैं हम तो ये होगा निकेल प्लस फेरस। ये इसमें बांटा स्वेस ने। अब इसमें ये चीज हम लोगों को और पढ़नी है कि सियाल का घनत्व कितना है, गहराई कितनी की बात करेंगे। घनत्व की बात करते हैं तो सियाल का जो घनत्व है मुख्य रूप से 2.9 ग्राम प्रति घन सेमी। ये किसका घनत्व होगा, सियाल का, ध्यान रखिए। और सीमा के घनत्व की हम लोग बात करते हैं या पिछले घनत्व की हम बात करते हैं घनत्व की, तो लगभग 2.9 से, इसकी बात करते हैं तो 2.9 से लेकर करके 4.7 ग्राम प्रति घन सेमी इसका घनत्व पाया जाता है। और निफे की बात करते हैं तो लगभग इसका जो घनत्व की बात करते हैं निफे की, तो 11 ग्राम प्रति घन सेमी इसका घनत्व पाया जाता है। सियारा घनत्व 2.9 भी इसके साथ 2.7 में लिखा हुआ है। और सीमा के घनत्व की बात करते हैं तो 2.9 से 7.4 ग्राम। ये इकाई जरूर आप ध्यान रखें, ग्राम प्रति घन सेमी, ये बहुत महत्वपूर्ण इकाई है। और निफे की बात करते हैं तो 11 ग्राम प्रति घन सेमी के रूप में ये घनत्व पाया जाता है। और इसकी गहराई की हम लोग बात करें तो सियाल की जो गहराई है वह मुख्य रूप से पाई जाती है 50 से लगभग 300 किलोमीटर में पाई जाती है। सियाल की गहराई 50 से 300 किलोमीटर रूप में इसकी गहराई पाई जाती है। या सीमा की गहराई की बात करते हैं तो लगभग 1000 से 2000 कह सकते हैं, लगभग इसकी जो गहराई की बात करते हैं। और इसकी जो गहराई की बात करते हैं तो लगभग हो जाएगी आपकी 2000 से लेकर के, कितनी हो जाएगी आपकी 2000 से लेकर के जो पृथ्वी का जो केंद्र बिंदु है वो होगा 6371 किलोमीटर। प्रश्न कई बार पूछा भी जा चुका है कि पृथ्वी का केंद्र बिंदु कितने किलोमीटर पर स्थित है, तो कितना हो जाएगा 6371। किसी किताब में ये भी लिखा हुआ 6370, ये भी आपको सही होगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एग्जैक्ट रूप में मानेंगे 6371। तो देखा आपने कि सियाल, सीमा और निफे को डिवाइड करने वाले कौन थे, स्वेस महोदय, और इन्होंने डिवाइड किया रासायनिक संरचना के आधार पर डिवाइड किया था। रासायनिक में सिलिका, एल्यूमिनियम, सिलिका हमारी सीमा, निकेल फेरस रूप में से, निफे रूप में से समझ किया। इसकी गहराई की बात करें, जैसे जैसे हम गहराई में जा रहे हैं, जैसे ये जो पारा केंद्र है ये आपका सेंट्रल के आसपास में, जैसे अपन गहरे जा रहे हैं देखो यहाँ तक, ये आपका जो केंद्र बिंदु आ रहा है आपके यहाँ पर, ये होगा 6371। तो यहाँ से लेकर के सियाल, उसके बाद सीमा, उसके बाद निफे आ रहा है। और उनके घनत्व के बारे में भी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। और ऊपरी सतह के आसपास में ग्रेनाइट चट्टान का आधिक्य होता है और सीमा के आसपास में होगा बेसाल्ट चट्टान का आधिक्य पाया जाता है। यह था स्वेस के अनुसार पृथ्वी की आंतरिक संरचना हम लोगों ने अध्ययन की। ध्यान में स्वेस ने किसका बांटा, रासायनिक संरचना के आधार पर इसे विभाजित किया। अगली बात करते हैं दूसरी बात, वार्नर ग्राफ के अनुसार, वार्नर ग्राफ
के अनुसार, वार्नर ग्राफ के अनुसार मैंने पहले से बता दिया कि पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना को उसने कितना भागों में बांटा, 4 भागों में से संबंधित किया। कितने भागों में? 4 भागों में से डिवाइड किया। पहले की बात करते हैं, एक एक बार पढ़ेंगे। बाहरी सिलिका परत, बाहरी सिलिका परत की अब लोग गहराई की बात करते हैं तो लगभग 60 किलोमीटर तक इसकी मोटाई मानी जाती है, लगभग 60 किलोमीटर तक। देखिए इनमें भी जो बाहरी परत में कुछ महाद्वीपीय हैं, कुछ महासागरीय हैं। जो ये 60 किलोमीटर की मैं बात कर रहा हूं वो तो होगा आपका महाद्वीपीय होगा, और महासागर की जो मोटाई होगी वो क्या होगी, कम होती है। ध्यान रखना कि बाहरी सिलिका या स्थलमंडल के आसपास में महाद्वीपों की मोटाई ऊंची होगी, महासागर की मोटाई कम होगी, 60 किलोमीटर से कम मात्रा में। इन अधिकतम की बात करेंगे इसमें आप लोग। और घनत्व होता है लगभग इसका 2.7 से लेकर के 5 पॉइंट के करीब तक ग्राम प्रति घन सेमी के रूप में इसका घनत्व पाया जाता है। इसका बाहरी सिलिका का पाया जाता है। इसमें मुख्य रूप से चट्टानों की अपन बात करते हैं तो, या तत्वों की बात करते हैं, सिलिका पाया जाता है, एल्यूमिनियम पाया जाता है, पोटेशियम पाया जाता है, कुछ मात्रा में सोडियम भी इसमें पाया जाता है। ये था प्राथमिक या बाहरी सिलिका की बात करें, पहली परत की बात कर ली अपन ने। दूसरी बात करते हैं, बाहरी की बात कर, दूसरी बात करते हैं आंतरिक सिलिका परत। आंतरिक सिलिका परत, इनकी गहराई की बात करते हैं तो लगभग 60 किलोमीटर से लेकर के लगभग 1200 किलोमीटर तक ये चीज पाई जाती है। कौन सी? आंतरिक सिलिका परत। कितनी? 60 किलोमीटर से लेकर के 1200 किलोमीटर तक पाई जाती है। और इसके घनत्व की बात करते हैं तो लगभग इसकी घनत्व की बात कर रहे हैं तो लगभग इसका 3 से 4 ग्राम प्रति घन सेमी के रूप में इसमें पाया जाता है। पहले में था आपका 2 से 7 से 3 तक पाया जाता है, इसका होगा 3 से लगभग 4 तक ग्राम प्रति घन सेमी के रूप में इसका घनत्व पाया जाता है। तीसरे की बात करते हैं मिश्रित परत। मिश्रित परत की हम गहराई की अगर बात करें तो मिश्रित गहराई की भी बात करें तो इसमें जो गहराई की बात करेंगे वो होगी 1200 से लेकर के 2900 किलोमीटर तक इसकी गहराई पाई जाती है। और घनत्व की बात करते हैं तो लगभग 4.7 से लेकर के 7 तक पाई जाती है। 4.7 से लेकर के 7.8 ग्राम प्रति घन सेमी इसका घनत्व पाया जाता है। इसका मिश्रित परत का जो गहराई होगी 1200 से 2900 किलोमीटर तक पाई जाती है। और लास्ट में बात करते हैं, ये कहते हैं धात्विक केंद्र। धात्विक केंद्र की बात करते हैं, इसकी गहराई 2900 से जो 6300 किलोमीटर जो पृथ्वी का केंद्र बिंदु है वहां तक इसकी गहराई पाई जाती है। और जब घनत्व की बात करते हैं लगभग 11 ग्राम प्रति घन सेमी तक इसका घनत्व पाया जाता है। और इसमें मुख्य रूप से बात करते हैं तत्वों की बात करते हैं तो इसमें निकेल और फेरस या फेरम का मुख्य रूप से योगदान होता है या इसमें पाई जाती है। यह थी आपकी वार्नर ग्राफ के अनुसार 4 भागों में बाहरी सिलिका, आंतरिक सिलिका, मिश्रित परत और धात्विक केंद्र में से मुख्य रूप से 4 भागों में विभाजित किया। अगली और बात करते हैं हम लोग तो तीसरे की बात करते हैं डेली के अनुसार। डेली के अनुसार हम लोग सिर्फ गहराई के रूप में पढ़ेंगे। डेली के अनुसार 4 भागों में, और 4 भाग कौन कौन से बताया मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले। एक तो पढ़ाया लिथोस्फीयर जिसे स्थल मंडल भी कहते हैं। इसकी जो मोटाई की बात करते हैं तो लगभग धरातल के आसपास में लगभग 80 किलोमीटर पाई जाती है। कितनी होगी? 80 किलोमीटर के आसपास में इसकी मोटाई पाई जाती है।
दूसरा बात करते हैं एस्थोनोस्फेयर, एस्थोनोस्फेयर जिसे बोलते हैं दुर्बलता मंडल, जिसकी मोटाई की बात करते हैं या गहराई की बात करते हैं लगभग 360 किलोमीटर तक पाई जाती है। उसके बाद आता है तीसरा मेसोस्फेयर, इसे बोलते हैं हम मध्य मंडल रूप में इसे जान सकते हैं। इसकी गहराई की बात करते हैं तो लगभग 2400 किलोमीटर तक पाया जाता है यह मंडल। और लास्ट में बात करते हैं अपन तो सेंट्रोस्फेयर की बात करते हैं, यानी कि केंद्रीय मंडल। क्या होगा? केंद्रीय मंडल। अब केंद्रीय मंडल की बात करते हैं तो इसकी जो गहराई होगी लगभग 6371 किलोमीटर होगी। ये बताया डेली में बताया। कितने भागों में बांटा है? इसे 4 भागों में विभाजित किया गया है गहराई के अनुसार। और लास्ट बात करते हैं हम लोग, चौथी बात कर रहे हैं होम्स के अनुसार। होम्स ने पृथ्वी की आंतरिक संरचना को कितने भागों में बांटा? पहले बता चुका हूं आपको, 2 भागों में बांटा। 2 में एक हो जाओ क्रस्ट को हिंदी में बोलते हैं भूगर्भपट्टी, और दूसरी बात करेंगे सबस्ट्रेटम। इसे बोलेंगे अधः स्तर। क्या बोलेंगे? अधः स्तर। क्रस्ट की बात करें, क्रस्ट में सियाल वाला पार्ट और सियाल के कह सकते हैं कि जो ऊपर का जो सीमा वाला पार्ट है कह सकते हैं, इसमें जो शामिल होगा एक होगा सियाल और दूसरा अपर सीमा वाला पार्ट इसमें शामिल, इसमें क्रस्ट के अंतर्गत। और सबस्ट्रेटम या अधस्तर की बात करते हैं जो निचले वाला सीमा वाला पार्ट है, यानी कि लोअर सीमा वाला पार्ट, और नीचे वाला पार्ट किसमें शामिल होगा? आपका सबस्ट्रेटम में शामिल होगा। ये विभाजित करने वाला कौन थे? होम्स। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट जो है आपका IUGG, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ जियोडेसी एंड जियोफिजिक्स के अनुसार जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना है वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। उसको अपन अगले टॉपिक में कवर करेंगे। थैंक यू वेरी मच।